हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर्किल स्टडी सेंटर। सर्किल स्टडी सेंटर पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग भारत की प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि झीलों का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ किन किन क्षेत्रों में हुआ, यानी कि किन किन राज्यों में हुआ, उनके बारे में पढ़ेंगे। ये सब के बारे में हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं कि भारत में जो झीलों का मतलब निर्माण जो हुआ है वो अनेक कारणों से हुआ है। विश्व में भी या भारत में भी जो झीलों का निर्माण होने का जो कारण है वो अनेक कारण है। जैसे कि मान लेते हैं कि भूगर्भिक रूप से ज्वालामुखी के फटने के कारण, उसके बाद पवन चक्र के द्वारा भी होता है, मतलब हवा के द्वारा, उन सब के कारण होता है। और ये ज़्यादातर हिमालय क्षेत्र में राजस्थान में तथा दक्षिण भारत की क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है झीलों को निर्माण का। तो पहला निर्माण है जो भूगर्भिक क्रिया के द्वारा जो बनती है। इसमें जैसे बड़े बड़े पहाड़ों से जो पत्थर ज़मीन पे गिरते हैं, बड़े बड़े पहाड़ों से जो पत्थर ज़मीन पर गिरते हैं, उनके कारण जो गड्ढा हो जाता है, उनके कारण जो गड्ढा होता है, और गड्ढा होने बहुत बड़ा गड्ढा होता है, फिर उसमें अगर पानी भर जाता है, उस गड्ढे में अगर पानी भर जाता है, उसे ही हम लोग झील के नाम दे देते हैं। और वो विधि कहलाता है भूगर्भिक क्रिया। भूगर्भिक क्रिया के द्वारा ही इसकी निर्माण होती है। भूगर्भिक क्रिया के द्वारा इस झीलों का निर्माण होता है। जो बड़े बड़े पहाड़ों से, जो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से जो पत्थर गिरा करते हैं, बड़ा बड़ा पत्थर जो गिरते हैं, उनके कारण जो गड्ढा होता है उसे हम लोग भूगर्भिक क्रिया से बनी झील बोलते हैं। जैसे कश्मीर का एक वुलर झील है और कुमायूं की अनेक झीलें इस प्रकार की है। इस प्रकार की वुलर झील जो है भूगर्भिक क्रिया के द्वारा ही बनी हुई है। अगला है हमारा ज्वालामुखी के क्रिया के द्वारा ही, जैसे ज्वालामुखी जो विस्फोट करता है, जिनके कारण ज्वालामुखी जो विस्फोट करता है उनके कारण जो एक गड्ढा क्रिएटर होता है, जो उसे हम लोग क्रिएटर या कोल्डेरा के नाम से जानते हैं, और उसमें जल भर जाता है, उसे हम लोग ज्वालामुखी के द्वारा ही, उससे इसी को हम लोग ज्वालामुखी की प्रक्रिया से झील का निर्माण होता है। ऐसा महाराष्ट्र के लोनार झील में हुआ है। ये लोनार झील जो है रामसर साइट में शामिल हो चुका है। रामसर साइट में इस 2019 के आसपास में शायद लोनार झील जो है रामसर साइट में हो चुका है। रामसर साइट जो है टोटल जो है 42 है, ठीक है। और रामसर साइट जो है टोटल कितना है, 42 है, और जिनमें पहला नंबर चिल्का झील का है, ठीक है। तो ये समझ में आएगा कि ज्वालामुखी के फटने से भी जो क्रिएटर जो गड्ढा बनता है और उस गड्ढे में जो जल भर जाता है, उसे ही हम लोग झील का नाम दे देते हैं। और ऐसा उदाहरण महाराष्ट्र में देखा गया है, जो कि लोनार झील, अब उसे हम लोग पिंक झील यानी गुलाबी झील के नाम से भी जानते हैं। हिमानी निर्मित झीलें, जो बर्फ़ के द्वारा जो झील का निर्माण होता है, उसे हम लोग हिमानी निर्मित झील बोलते हैं। हिम नदों द्वारा जो हिम बोला जा रहा है कि हिम नदों द्वारा निर्मित गर्तों में हिम के पिघले हुए जल से इस प्रकार की झीलों का निर्माण होता है, उसे हम लोग हिमानी निर्मित झील बोलते हैं। जो बर्फ़ का बहुत बड़ा अगर टुकड़ा गिरता है, और टुकड़ा गिरने के कारण ज़मीन का जो स्तर होता है नीचे की तरफ चला जाता है, फिर वो घुलने के कारण उसमें वो बर्फ़ जो घुलने के बाद वो पानी का रूप ले लेता है, तो वो हमारा हिम निर्मित झील के नाम से भी उसे हम लोग जानने लगते हैं। ऐसा कुमायूं हिमालय में नैनीताल आदि झीलें इसके प्रमुख उदाहरण हैं। कभी कभी हिम नदी के पिघले बर्फ़ के कारण से ही हिमोड झीलों का भी निर्माण होता है। जैसे कि पीर पंजाल श्रेणी के उत्तरी ध्रुव में उत्तर पूर्वी ढालों पर ऐसा झील पाया जाता है। पीर पंजाल श्रेणी के उत्तरी पूर्वी जो ढाल है उस पर ऐसा झील अधिकांशतः पाया जाता है। पवन के द्वारा जो झील का निर्माण होता है उसे पवन क्रिया के द्वारा जो झील का निर्माण होता है उसे पवन क्रिया बनी के द्वारा झील ही
बोलते हैं। जैसे कि मरुस्थलीय क्षेत्र में जब हवा चलती है तो रेते हवा जब चलती है तो जो बालू का रेत होता है वो कहीं टीला बना देता है तो कहीं गड्ढे बना देता है। तो उसी टाइप से कहीं टीला बना है और कहीं गड्ढा बना है। तो जहाँ गड्ढा बनता है वहाँ पे वर्षा जल के कारण वहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, और पानी इकट्ठा होता है उसके बाद वाष्पीकरण अधिक होता है, जिसके कारण एक पानी का जो लेयर होता है वो लवणीय हो जाता है, जिसके कारण वहाँ का जो पानी होता है वो खड़ा हो जाता है, जिसके कारण वहाँ का पानी जो होता है वो खड़ा होता है, मतलब कि नमकीन हो जाता है। और नमकीन हो जाने के बाद ही उसे हम लोग खारे पानी का झील भी नाम दे देते हैं। खारे पानी का झील के नाम से भी उसे जानते हैं। ऐसा राजस्थान के सांभर, डिडवाना, पंचभद्रा ऐसी झील है। वाष्पीकरण अधिक होने से ऐसा सतह लवणीय परत इकट्ठा हो जाता है। और ये किसके द्वारा होता है? तो ये वर्षा जल के कारण उसमें पानी भर जाता है, और ये मरुस्थल में जो हवा चलती है, मरुस्थलीय हवा जो चलती है उसके कारण एक रेतीला गड्ढा तैयार होता है, उसमें पानी भरने के कारण ऐसा होता है। उसके बाद घुलन क्रिया के द्वारा, किसी भी चीज़ को घुलाने की प्रक्रिया के द्वारा भी झील का निर्माण कर सकते हैं। तो चूना पत्थर, जिप्सम, लवण आदि घुलनशील सलियों के प्रदेश में जल की घुलन क्रिया से ये झीलें उत्पन्न होती है। उसे जैसे कि असम क्षेत्र में ऐसा घुलनशील प्रक्रिया के द्वारा झीलों का निर्माण अधिकांशतः होता रहता है। उसके बाद भूस्खलन से निर्मित मतलब मिट्टी का जो कटाव होता है उसके कारण भी झीलों का निर्माण होता है। मिट्टी के कटाव के कारण भी झीलों का निर्माण होता है। जैसे पर्वतीय ढालों पर बड़े बड़े शिलाखंडों के गिरने से कभी कभी नदियों के मार्ग रुक जाते हैं और इनमें जल एकत्रित होने लगता है और अंततः झील बन जाती है। अलकनंदा के जो भाग है वहाँ पे सेल स्खलन के द्वारा गोहाना नामक झील का निर्माण हुआ था। सेल स्खलन के कारण गोहाना नामक झील का निर्माण हुआ था। अलकनंदा से जो नदी निकलती है, सोन नदी जो है अलकनंदा नदी से ही अमरकंटक की पहाड़ी से होकर निकलती है सोन नदी, ठीक है। और भूस्खलन के द्वारा समझ के बड़े बड़े पर्वतीय ढालों को जो गिरने से कभी कभी नदी के मार्ग में जो रुक जाता है, नदी के मार्ग में क्या कहीं कहीं जब रुक जाता है, जहाँ से पानी निकलने का जो रास्ता होता है उस पर इकट्ठा हो जाता है। अगर उतना बड़ा पहाड़ का टीला अगर गिरेगा इकट्ठा हो जाएगा, जब पानी इकट्ठा होगा, जब पानी आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो एक जगह पानी का जहाँ पे गड्ढा होने के कारण पानी का स्थिर हो जाना ही झील कहलाता है। पानी का स्थिर होना ही झील कहलाता है। बड़ा तालाब का बहुत बड़ा रूप है झील, ठीक है, वही होता है। और अलकनंदा के मार्ग में शैल स्खलन के कारण गुहाना नामक झील का निर्माण हुआ है। उसके बाद है विसर्प झील जो बोलते हैं। जैसे मैदानी क्षेत्रों में क्या होता है कि मैदानी क्षेत्रों में मिट्टी जो होता है सर्फिलाकार का होता है, ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे होता है। तो ये जो है अगर ये नदी का जो होता है हमेशा ये वाला टीला और ये वाला टीला ही है, जैसे पानी यहाँ आएगी तो फिर इस टीला को काटने की कोशिश कर, फिर यहाँ से यहाँ जाए, इसको यहाँ से यहाँ, तो इस टाइप से जो टीला सर्पिलाकार का होता है, जो सांप के आकार का जैसे जिगजैग टाइप का होता है, या घूमा हुआ नदी में घुमाव ज़्यादा होता है, उसमें जो कहीं कहीं जो टीला बनता है उस सिर को काटने का कोशिश करता है, और वहाँ से पानी का जो बहाना होता है वो सीधा पानी का जो बहाव होता है, नदी अपना सीधा रास्ता ढूंढती है। उसके कारण भी अगर नदी का जो टीला कटता है और वहाँ पे जो पानी इकट्ठा हो जाता है, बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा होता है, उस रूप को भी हम लोग झील बोलते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में उन्हें बील के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में उसे हम लोग बील के नाम से भी जानते हैं। मैदानी क्षेत्रों में नदियाँ घुमावदार बोला जा रहा है कि मैदानी क्षेत्रों में नदियाँ जो होती है घुमावदार मार्ग से प्रभावित होती है। जब इन मोरों के सिर कट जाते हैं और नदी सीधे मार्ग से बहने लगती है तब विसर्प झील बनती है। गंगा की मध्य व निचली घाटी में ऐसी अनेक झीलें पाई जाती है और पश्चिम बंगाल में इन्हें बील के नाम से कहते हैं। वैसे ही अगर नदियाँ
अगर कहा जाए तो नदियाँ ऐसे ऐसे बह रही है, ठीक है। तो यहाँ से जो पानी आएगा तो यहाँ पे जो टीला बना इसको काटने का कोशिश करेगा, ठीक है। पानी काटने का कोशिश ज़रूर करेगा, इसको यहाँ पे भी जो भी टीला होगा उसके पानी को काट के यहाँ रास्ता बनाने का कोशिश करेगा, और पानी इधर भी प्रवाहित होगा लेकिन ज़्यादा फोर्स इधर करेगा। अगर इसके कारण अगर यहाँ पे जो गड्ढा बन गया, यहाँ पे जो गड्ढा बन गया, बहुत बड़ा गड्ढा बनता है, उसके बाद यहाँ पे पानी जो स्थिर हो गया तो फिर यहाँ पे विसर्प के कारण जो झील निर्माण हुआ वो हमारा विसर्प झील कहलाया। और इसी झील को ही पश्चिम बंगाल में बिल के नाम से जाना जाता है, और ये मध्य गंगा के मध्य व निचली घाटी में ज़्यादातर ऐसा होता है। उसके बाद है अनूप या लैगून झीलें। अनूप या लैगून झीलें या जैसे कि नदी के मुहाने पर भी समुद्री लहरों तथा पवनों की क्रिया से बालू के टीले बन जाते हैं। कहा जा रहा है कि पवन के कारण मतलब हवा के कारण नदियों के मुहाने पर या समुद्री लहरों के कारण या पवन की क्रिया के कारण जो नदियों के मुहान जहाँ से नदी पर निकलती है वहाँ पे एक टीला यानी कि एक बालू का टीले बन जाता है, जिसके कारण पानी आगे नहीं बढ़ पाता है और पानी वहीं पे रुका रह जाता है। उसका अपशिष्ट जो बच जाता है उसे ही हम लोग अनूप या लैगून झीलों के द्वारा जो झील बनता है उसे हम लोग लैगून झील के नाम से जानते हैं। और ऐसा उड़ीसा में एक चिल्का झील का स्वरूप उदाहरण है। और चिल्का झील को जैसे मैंने बताया ही रामसर साइट में इसे भी शामिल किया गया है, और ये पहला रामसर साइट में शामिल होने वाला झील है चिल्का झील। उसके बाद है भारत में जितने भी झील हैं, भारत के जो प्रमुख झील है और उससे संबंधित जो राज्य है उसके बारे में मैं आगे बात कर रहा हूँ आप लोगों से। अगला जो टॉपिक हमारा है भारत की प्रमुख झीलें और संबंधित राज्यों की सूची, जो कि इस प्रकार दी हुई है। तो इस प्रकार दी हुई है तो हम लोग बात करते हैं झील जो कि भारत की प्रमुख झील है उसके बारे में। जैसे कि जसमंद झील जो है ये राजस्थान में पाया जाता है। पिछौला झील ये भी राजस्थान में पाया जाता है। पिछौला झील कहाँ पाया जाता है तो राजस्थान में। लुंग कसर झील राजस्थान में। डिडवाना झील राजस्थान में। पुलकेट झील तमिलनाडु में। पुलकेट झील जो पाया जाता है वो तमिलनाडु में पाया जाता है। उसके बाद है ऊटी झील भी है तमिलनाडु में है। एरकाउड झील भी तमिलनाडु में है। हुसैन सागर झील ये आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद कोलेरू झील ये भी आंध्र प्रदेश में है। हुसैन सागर झील कहाँ है आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू झील कहाँ है ये भी आंध्र प्रदेश में है। ये हमारा इसमें इम्पोर्टेंट जो झील है वो है हमारा डिडवाना झील, पुलिकट झील, उसके बाद है कोलेरू झील और नागार्जुना झील ये है। आगे मैं फिर बताता हूँ। हुसैन सागर झील हो गया आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील हो गया हमारा आंध्र प्रदेश में। नागा अर्जुन झील जो है वो भी आंध्र प्रदेश में ही है हमारा। निजाम सागर झील ये भी आंध्र प्रदेश में है। जसमंद जैसे कि मैंने पहले ही बताया जसमंद जो है राजस्थान में है। सांभर झील राजस्थान में है। वुल्लर झील कश्मीर में है। वुल्लर झील जो है कश्मीर में है। फतेह सागर झील जो है वो हमारा राजस्थान में है। पंचभद्रा झील राजस्थान में है। नक्की झील राजस्थान में है। पुष्कर झील भी इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आते रहते हैं, ये राजस्थान में है। घेवार झील राजस्थान में है। घेवार झील जो है वो राजस्थान में, लेकिन डल झील जो है हमारा जम्मू कश्मीर। डल झील कहाँ है जम्मू कश्मीर में हमारा डल झील। उसके बाद है हमारा वुल्लर झील, ये भी हमारा वुल्लर झील भी जो हमारा है वो कश्मीर में है, और डल झील भी हमारा कश्मीर में है। वुल्लर झील हमारा कश्मीर में है। उसके बाद है वुल्लर झील कश्मीर में। सोमोरारी झील जो है सोमोरारी झील वो भी हमारा कश्मीर में ही है। उसके बाद है लोकटक झील जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लोकटक झील जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी हमारा मणिपुर में पाया जाता है। लोकटक झील जो है वो मणिपुर में पाया जाता है। उसके बाद है हमारा लोकटक झील है मणिपुर में। उसके बाद है
सात ताल झील जो है वो उत्तराखंड में, लेकिन नैनीताल झील भी इम्पोर्टेंट है, लोकटक झील भी इम्पोर्टेंट है, बुल्लर झील पूछता है, डल झील पूछता है, पुष्कर झील पूछता है। नैनीताल झील कहाँ है? उत्तराखंड में। नौकुचिया ताल भी कहाँ है? तो ये भी उत्तराखंड में। नौकुचिया ताल कहाँ है? उत्तराखंड में। चंद्रा झील हिमाचल प्रदेश में है। चंद्रा झील जो कहाँ है? वो हमारा हिमाचल प्रदेश में है। चंद्रा झील हिमाचल प्रदेश में। चंद्रा झील। खजियार झील हिमाचल प्रदेश में है। ब्रह्म सरोवर हरियाणा में है। कोयला महाराष्ट्र में है। अष्टमुडी झील केरल में है। माएम गोवा में है। संगमी सिक्किम में है। चिल्का झील उड़ीसा में है, ये इम्पोर्टेंट है। रूपकुंड झील जो है उत्तराखंड में। रूपकुंड झील कहाँ है? उत्तराखंड में। भीमताल भी है उत्तराखंड में। भीमताल कहाँ है? उत्तराखंड में है। भीमताल भी उत्तराखंड में। राक्षताल उत्तराखंड में है। सूरजकुंड हरियाणा में है। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है, ये भी पूछता है लोनार झील। बेम्बारनाड झील ये भी पूछता है, केरल में। कुक्काराहल्ली कर्नाटक में है। शेषनाग झील ये भी पूछता है, और मानसरोवर झील। शेषनाग झील और मानसरोवर झील ये जम्मू कश्मीर में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है भीमताल झील जो है ये भी, और राक्षताल झील भी है, ये सब इम्पोर्टेंट झील है। उसके बाद अगला टॉपिक जो हमको पढ़ना है वो है भारत के झील से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य वो मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूँ। वो है कश्मीर का वुल्लर झील जो है झेलम नदी पर बनी गोखुर झील है। यह भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत के मीठे पानी की जो झील है वो वुल्लर झील है। और किसके कारण निर्माण हुआ था? तो भूगर्भिक क्रिया के द्वारा ही इसका निर्माण हुआ था, और ये झेलम नदी पर बनी हुई है। उसके पास में एक गोखुर झील भी है, और ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, वो है वुल्लर झील। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो है चिल्का झील। खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो है हमारे चिल्का झील। इसे लैगून झील में नौसेना का परीक्षण केंद्र भी है। लैगून झील में नौसेना का जो परीक्षण होता है, जो सैन्य अभ्यास होता है, वो उसका केंद्र भी है। चिल्का झील खारे पानी का भारत का सबसे बड़ा झील है, और मीठे पानी का वुल्लर झील। ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित महाराष्ट्र के बुल्ढाना की लोनार झील एक क्रिएटर झील है। ज्वालामुखी के द्वारा ही निर्मित के बुल्ढाना में एक झील का निर्माण हुआ था, लोनार झील, जिसे हम लोग क्रिएटर झील के भी नाम से जानते हैं। उसके बाद उकाई जो है ताप्ती नदी पर पाई जाती है, और ये गुजरात में है। उकाई गुजरात में है और ताप्ती नदी पर स्थित है। मानव निर्मित झील है ये, वो सब जो था नेचुरली था, और ये उकाई झील जो है वो मानव निर्मित झील है। स्टेनले जलाशय तमिलनाडु में कावेरी नदी पर बने मेंटूर बांध के पीछे बनी एक झील है। स्टेनले तमिलनाडु में कावेरी नदी पर बनी एक बांध है, मेंटूर बांध के पीछे जो झील बनी हुई है उसे हम लोग स्टेनले जलाशय के रूप में जानते हैं। वेम्बाडा या वेम्बनाड झील जो है केरल में। वेम्बाडा या वेम्बनाड झील जो है वो कहाँ है? केरल में। वेलिंगटन द्वीप, जहाँ पर नौकायान प्रतियोगिता जहाँ पे होता है, नौकायान प्रतियोगिता जहाँ पे होता है, वेम्बाडा झील जो है केरल में है, वो वेलिंगटन द्वीप में है, जहाँ पे हमारा नौकायान प्रतियोगिता होता है। राणा प्रताप या जवाहर सागर राजस्थान एवं गांधी सागर मध्य प्रदेश चंबल नदी पर ही स्थित है। चंबल नदी पर जो है गांधी सागर और जवाहर सागर
जो स्थित है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में स्थित है और चंबल नदी पर स्थित है। इससे सबसे ज़्यादा फायदा जो होता है वो मध्य प्रदेश को होता है और मध्य प्रदेश को सबसे ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है, जिसमें राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर और साथ ही साथ गांधी सागर, ये तीनों जो सागर है वो चंबल नदी पर ही स्थित है और इसमें से सबसे ज़्यादा फ़ायदा मध्य प्रदेश को होता है। और जो दो हैं जवाहर सागर और गांधी सागर जो है वो राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान के सीमा पर, राजस्थान के अंदर ही पाया जाता है। गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश में छत्तीसगढ़ के सोन की सहायक नदी रिहंद पर बनाई गई है। सोन की सहायक नदी जो है उस पर बनाई गई झील है गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो कि उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। और सोन नदी जो है वो पटना में भी सोन नदी जो है हमारा सोन नदी की सहायक नदी रिहंद है। और सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो ये अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। पेरियार झील एक कृत्रिम झील है। पेरियार झील जो है यह एक कृत्रिम झील है, जो कि मानव निर्मित झील है। पेरियार झील जो क्या है, एक कृत्रिम झील है। लोकटक झील भी मीठे पानी की झील है, लेकिन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, बुल्लर झील है, जो कि कश्मीर में पाया जाता है। और ये लोकटक झील मणिपुर के है, मीठे पानी की पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। इस झील में किबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, जो कि मणिपुर में ही है। इसी झील में एक किबुल लामजाओ नामक एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, वो लोकटक झील में ही है। राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना का आरंभ केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जून 2001 में किया गया था। जून 2001 में इसका आरंभ किया गया था। राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना का आरंभ कब किया गया था, तो ये जून 2001 में किया गया था, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया था। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है गोविंद वल्लभ सागर झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है गोविंद सागर झील है, जो कि भारत की सबसे बड़ी है। और यह पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नागर परियोजना के तहत बने बांध से ही निर्मित हुआ था। पंजाब में यह झील भारत की सबसे कृत्रिम बड़ी झील है, जो कि पंजाब में सतलज नदी के ऊपर में भाखड़ा नागर परियोजना के तहत से यह निर्मित किया गया है। और सांभर और डिडवाना लार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी की झील है। सांभर झील बोल्सन एवं डिडवाना झील प्लेया का उदाहरण है, जो कि ये दोनों झील जो है राजस्थान में पाया जाता है और दोनों ही झील खारे पानी के लिए फेमस है। तो आज हम लोग भारत के प्रमुख झीलों का बारे में पढ़े हैं। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। तो आप इसी के साथ हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। साथ ही साथ आप लोग को एक बात बताते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और